नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ अफेयर्स में। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की डेथ हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको गोली लग गई थी, यहाँ पर ब्लीडिंग हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में ये एडमिट हुए थे। इनकी सीरियस काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिकल थी। जापान के ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि इन्होंने रिजिग्नेशन दिया था 2020 में अपने कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से, जो कि जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर 8 जुलाई को 11:30 बजे सुबह के ये वेस्टर्न जापान के एक शहर में थे। नारा नाम का शहर है, वहाँ पर ये स्पीच देने गए थे। बेसिकली एक इलेक्शन कैंपेन करने गए थे, पब्लिकली इन्फॉर्म करके। अब नारा सिटी में ये अपने एक एलडीपी पार्टी जो इनकी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं काफ़ी समय के लिए, तो वहाँ पर एक कैंडिडेट के लिए ये बेसिकली प्रचार करने के लिए गए थे। नारा सिटी में इनके ऊपर फायरिंग होती है। सुबह 11:30 बजे 2 गोलियां चलती हैं शॉट गन से। वहाँ पर ये कोलैप्स हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है। इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो कि नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि एक काशीहारा डिस्ट्रिक्ट में है, सिटी में है, वहाँ पे इनको ले जाया जाता है। उसके बाद जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, किशिदा फूमियो, उन्होंने स्टेटस अपडेट करके ये बताया कि शिंजो आबे की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। आज ही के डेट में उन्होंने बताया इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब उसके बाद अब लेटेस्ट में ये न्यूज़ आ रही है, ये बताया जा रहा है कि इनकी डेथ हो चुकी है। आप सभी को पता होगा कि शिंजो आबे 2020 में एज अ प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं। उसका रीज़न होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का रीज़न होता है, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत होती थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होने लगता है स्किन का, आइज़ का, जॉइंट्स का, इन सारी चीज़ों का होने लगता है, जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन्होंने 2020 में उसकी वजह से अपने पोस्ट से जो है रेजिग्नेशन दिया था। अब जिस बंदे ने गोली चलाई थी वो 41 ईयर ओल्ड यामागामी तेत्सुआ इनका नाम है, जो कि नारा सिटी में ही इनके साथ में फायरिंग की गई थी और इनको रंगे हाथ बेसिकली गन के साथ और फायरिंग के टाइम पर पकड़ा गया। और ये बेसिकली भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ और वहाँ पे इसने मतलब ओपनली ये बताया कि ये जो है 10 फीट पीछे खड़ा था, वहाँ से इसने फायरिंग करी। इसका मकसद जो है शिंजो आबे को बेसिकली मारना था और भागना नहीं था। जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में ये बेसिकली 3 साल के लिए सर्विस दे चुका है 2005 के टाइम पर। 2005 के टाइम पर शिंजो आबे जो है प्रेसिडेंट भी बनते हैं 2006 में एलडीपी पार्टी के, और उसके बाद इन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाता है। और 2005 के ही टाइम पर ये 1 साल वर्क करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद वहाँ पर भी ये रिज़ाइन दे देते हैं। मोर देन अ ईयर बिफोर ये रिज़ाइन दे देते हैं। और रीज़न आज भी जो 2020 में था वही रीज़न उस वक्त भी होता है इनका, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो इनको ये बीमारी काफ़ी समय से रही है, बेसिकली एक कैंसर की बीमारी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उस वक्त भी इन्होंने रिज़ाइन दिया था इसी वजह से। तो हो सकता हो उस वक्त का कुछ तो कनेक्शन इन लोगों के बीच में रहा हो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नारानिशी पुलिस स्टेशन में इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। इसने बस इतना बोला है कि ये डिससैटिस्फाइड था शिंजो आबे से। क्यों था, किस लिए था, किस वजह से था, ये सारी चीज़ें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता चल पाई हैं। लेकिन इधर साइड में शिंजो आबे की डेथ की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुकी है। इंडिया और जापान का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था शिंजो आबे के आने से। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूँगा आपको शिंजो आबे के बारे में। शिंजो आबे बेसिकली जो एक पॉलिटिकल फैमिली से भी आते थे। टोक्यो जापान में इनका जो है जन्म हुआ था। वहाँ पर ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े और उसके बाद 1993 के इलेक्शन में बेसिकली इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्ट हो गए थे ये।
अब आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उन 2 शहरों का नाम बताइएगा जिन पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था। साथ ही साथ डेट बताइएगा और साल बताइएगा, क्योंकि दोनों का डेट और साल अलग अलग है। तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, 1993 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्ट होके शिंजो आबे आ जाते हैं और चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं 2005 में। उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाता है और एलडीपी पार्टी का जो है इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है 2006 में। जिसके बाद ये सर्विस नहीं कर पाते हैं अपनी बीमारी की वजह से और रिज़ाइन कर देते हैं अपने पोस्ट से। उसके बाद इनको थोड़ा सा आराम मिलता है, इनकी तबीयत ठीक होती है, तो वापस से फिर ये पॉलिटिक्स में आते हैं। कहा यह जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शिंजो आबे जो है यंगेस्ट पोस्ट वॉर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। कैसे? 2012 में ये वापस आते हैं, एलडीपी पार्टी के फिर से प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। 2014-2017 नरेंद्र मोदी इंडिया में और शिंजो आबे जापान में लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर ये लोग करते हैं। और उसके बाद 2020 में जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से इनको फिर से रिज़ाइन देना पड़ता है और अभी हाल ही में फिर से ये कैंपेनिंग ही जस्ट कर रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको गोली मार दी जाती है और 8 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये काफ़ी दुखद समस्या है पूरी दुनिया के लिए। पूरे वर्ल्ड लीडर्स इस पे काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, सैड हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि उन्होंने बोला है कि सैडेंड बियॉन्ड वर्ड्स। इन्होंने मोदी जी ने 9 जुलाई को जो है वन डे नेशनल मॉर्निंग रखी हुई है। आई होप आप सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और करना भी चाहिए। जापान और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके वजह से इंडिया को काफ़ी असिस्टेंट मिलता था। चाइना को काउंटर करने में, पाकिस्तान को काउंटर करने में जापान से काफ़ी हेल्प मिलता था, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, डिटेल वीडियो निकाल के। लेकिन शिंजो आबे जो कि 67 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, काफ़ी ज़्यादा दुखद समस्या है। और इनके डेथ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से, आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास ठोस वजह निकल के नहीं आई है कि ये जो यामागामी जिसने मारा है इन्हें, इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है मारने का। अभी तक ये निकल के बाहर नहीं आया है क्लियरली। तो आप लोगों के हिसाब से रीज़न क्या हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।